जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाबा जी का यह उद्देश्य कष्ट मुक्त हो देश विदेश, हाथ जोड़ कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव। बरोसो चरण कमल का तेरे बरोसो चरण कमल का तेरे सांस सांस पर आस तुम्हारी और न काहू के रे भरोसो। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मौजूद हुई कि आज 25 अक्टूबर 2021 को मनावर जिला धार के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। आप लोगों के ऊपर भी उस मालिक की दया कृपा मेहरबानी हुई कि आप घर से निकलकर यहाँ सत्संग में आए। कहते हैं यह सर आवत अति कठिनाई, सत्संगों में पहुँच पाना ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो संत मत का सत्संग है इसमें बाहर से रस नहीं मिलता है, अंदर में प्रवेश करने पर सरसता आती है। क्योंकि इसमें कोई गाना बजाना होता नहीं है, बाहर से ढोल मंजीरा बजता नहीं है, कोई इसमें राग आलापने का रहता नहीं है, और लोगों की आदत बाजा सुनने की, गाना सुनने की, और यानी समझो बाजे के ऊपर ही, बाजे के साथ ही यानी कीर्तन भजन सुनने की आदत बन गई है। अब वही जब आदत बन गई तो इधर मन नहीं कहता है आने को, लेकिन जब सत्संग का रस मिल जाता है और सत्संग की बातों को अमल आदमी कर लेता है, तब यानी समझो कि सब कुछ समझ में आ जाता है। फिर सत्संग की एक इच्छा अंदर से जग जाती है। जहाँ कहीं भी खबर लगती है कि सत्संग होने जा रहा है, वहीं पर आदमी चल पड़ता है। कुछ लोग आप इसमें ऐसे भी हो जो बराबर सत्संग सुनते रहते हो, आते रहते हो। कुछ ऐसे हो कि जो कभी कभी आते हो। कुछ लोग ऐसे हो जो आज पहली बार आए हो कि चलो भाई सुना जाए, क्या बताते हैं, क्या कहते हैं। तो अब आप इस बात को समझो प्रेम कि जब उस मालिक की दया कृपा होती है तभी लोग इस कलयुग में सत्संग में पहुंच पाते हैं। लेकिन सत्संग जल जब कोई पावे, मैला ये सब कट कर जावे। जो कर्मों की मैल है और जीवात्मा के चारों तरफ जो लगी हुई है, जब सत्संग मिलता है तब समझो कि वो मैल साफ होती है। अब सत्संग सुन लिया जाए, बातों को सुन लिया जाए और बातों को माना न जाए तो फिर समझो कि मैल नहीं कटेगी।
लेकिन आज अगर आप सुनोगे, समझोगे और जैसा बताया जाएगा करोगे, तो उससे आपकी तकलीफ़ें बच्चे और बच्चियों दूर होंगी। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि इस समय पर सब लोग परेशान हैं, बड़े लोग भी परेशान हैं, छोटे लोग तो परेशान हैं ही, लेकिन जिनको बड़ा कहते हो, जिनके पास बहुत रुपया पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, मकान बढ़िया है, वो लोग भी परेशान हैं और गरीबों से ज़्यादा परेशान हैं। उनकी ज़रूरतें इतनी अधिक बढ़ गई हैं, नाम के चक्कर में, सम्मान के चक्कर में इतना ज़्यादा फैलाव उन्होंने कर लिया है, खर्चा इतना बढ़ गया है, बरकत नहीं हो रही है, तो वो ज़्यादा परेशान हैं। आपको तो मैं देख रहा हूँ, गांव के लोग हो, दिन में कमाते हो, शाम को खाते हो, अपने अपने तौर तरीके से जिस भगवान को आप मानते हो, भगवान का नाम लेकर के सो जाते हो। लेकिन उनको तो, बड़े लोगों को जल्दी नींद नहीं आती है, नींद की गोली खाते हैं, नशे की गोली खाते हैं, तब उनको नींद आती है। यह तो केवल समझो कि देखने को और कहने को है कि वो बहुत सुखी होंगे। देखने में तो भले चमक दमक रहे, उनका कपड़ा अच्छा पहने रहें, अच्छा मकान में रहें, अच्छे गाड़ी घोड़ा पर चलें, देखने में तो भले रहे, लेकिन अंदर में बहुत दुखी रहते हैं। तो यह है दुखों का संसार। आप अपने को ही देख लो, जो कुछ लोग इसमें बैठे हो, जिनके यहाँ बीमारियाँ बराबर बनी ही रहती हैं, साथ नहीं छोड़ती हैं बीमारियाँ, लड़ाई झगड़ा कुछ न कुछ घर में होता रहता है, दिमागी परेशानी रहती है। आप बाहर कमाने के लिए जाते हो, शाम को जब लौटते हो तो देखते हो कि घर में कुछ न कुछ समस्या खड़ी हुई है। तो यह समझो आप कि परेशान सब लोग हैं। अब इन परेशानियों से कैसे छुटकारा मिले? आप ये समझो, जब ये सीख जाएंगे कि घर में कैसे रहा जाता है, भाई भाई के साथ कैसा व्यवहार करता है, पिता पुत्र के साथ कैसा बर्ताव करता है, पति पत्नी का फर्ज क्या होता है, इसको जब सीख जाएंगे, कैसा खाना चाहिए, कैसा रहना चाहिए, किस तरह की विचार भावना होनी चाहिए, जब इस चीज़ की जानकारी सत्संग के द्वारा मिल जाती है, तब समझो यही गृहस्थ आश्रम स्वर्ग जैसा हो जाता है। जैसे पहले के समय में था, कोई दुखी नहीं रहता था, कोई रोगी नहीं होता था, अल्प मृत्यु नहीं होती थी, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कोनो पीरा। आप ये समझो, सब सुंदर बिरु शरीर हुआ करते थे, कोई भी लड़ाई झगड़ा झंझट कुछ नहीं, बड़े शांति से लोग रहते थे। गृहस्थ आश्रम को इसीलिए यानी इस घर को, परिवार को यानी अच्छा कहा गया, जिसमें आप रहते हो, जहाँ रहते हो, स्वर्ग जैसा कहा जाता था, और अब नरक जैसा हो रहा है। आदमी कहता है कहाँ घर छोड़कर चले जाएं, औरत कहती जान दे देंगे, इस घर में अब रहने का मन नहीं कहता है। तो ये दुखों का संसार बन गया। तो प्रेमियों, आप समझो कि आप जब समझ लोगे कि हमको कम खाना चाहिए, गम खाना चाहिए, तो बात कोई कहे बर्दाश्त कर लेना चाहिए, तो लड़ाई झगड़ा से आप बचे रहोगे। कम खाओगे बीमारी नहीं आएगी, ज़्यादा खा लेने पर ही यानी बीमारियां आती हैं, ज़्यादा खा लेने से ही रोग होता है, ऑपरेशन कराना पड़ता है, ज़मीन जायदाद ऑपरेशन में बिक जाती है, क्योंकि दवाएं आजकल महंगी आती हैं, इलाज महंगा है। इसलिए समझो कि 2 महीना आदमी घर में बैठ के खाए, लेकिन एक दिन इलाज के लिए चला गया तो पैसा वो सब खर्च हो जाता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों कि संयम और नियम ये सब महात्माओं ने बनाया था। देखो, सच्चाई, ईमानदारी, दया भाव ये लोगों के अंदर में बहुत था। पहले के समय में सेवा भाव लोगों के अंदर में बहुत था। कोई भी दरवाजे पर पहुंच जाता तो वो खुश हो जाता कि देखो, बगैर बुलाए मेहमान नहीं भगवान आ गए, आज इनको हम खिलाएंगे, इनको अपने यहाँ सुलाएंगे, हमको सेवा का मौका मिल गया।
तो आप समझो ये चीज़ें अब ख़त्म होती जा रही। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ से बहना, ये सब देखो कदम कदम पर झूठ। आदमी पापी पेट के लिए देखो, गुनाह करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, बेईमानी करने के लिए, ईमान बेचने के लिए देखो मजबूर हो रहा है। तो ये सब क्या है? ये प्रेमियों दुखों का संसार है। इस मृत्यु लोक में दुख ही दुख है। मृत्यु लोक किसको कहते हैं? जहाँ पर आप रहते हो। इसके ऊपर भी लोक हैं, बहुत से लोक हैं। ये सूर्य लोक, चंद्र लोक, आप देखो शिव लोक, तो ब्रह्मा लोक, विष्णु लोक, आद्या महाशक्ति जो इनकी माँ, इनका लोक, इनके पिता का लोक, बहुत से लोक हैं ऊपर में। लेकिन ये जहाँ पर आप रहते हो यानी समझो ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक का नियम यह है कि जो पेड़ यहाँ फलता है वो झड़ता है, और जो पैदा होता है वो मरता है, और जो आग जलती है वो बुझती है। यहाँ का यह नियम है। तो यहाँ पर तो दुख ही दुख है। इससे जब आगे बढ़ोगे तब सुख शुरू हो जाएगा। वहाँ तो कोई रोना धोना नहीं है, वहाँ कोई दुख नहीं है, वहाँ कोई संताप नहीं है, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं है, कोई झाड़ू लगाता दिखाई नहीं पड़ता, कोई नापधान नाली दिखाई नहीं पड़ती है, वहाँ सूरज डूबता ही नहीं है, वहाँ पर तो उजाला ही उजाला है। तो आप कहोगे भाई ये तो हम कभी सुने नहीं और न हमने कभी देखा। जब तक न देखूं अपनी नैना तब तक कैसे परखूं दूसरे की बहना, ये कहावत है। तो आपको उन लोगों को देखने का जिसमें देवी देवता रहते हैं, जिसमें यानी समझो कि अंड पिंड ब्रह्मांड के जीव रहते हैं, उसको देखने का रास्ता उस प्रभु ने इसी मनुष्य शरीर में बना दिया है। इसी मनुष्य शरीर में ही है वो रास्ता। आप अगर चाहो तो उसको देख सकते हो, जा सकते हो। अब आप ये कहोगे हम तो गांव के आदमी हैं, छोटे आदमी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, ये तो पढ़े लिखे लोग ज़्यादा जो यानी संस्कृत हिंदी जानते हैं वो लोग देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। ये विद्या देखो यहाँ की है, वहाँ की विद्या अलग है। ये जो अक्षर उतरे हैं ये सब ऊपर से उतरे हैं। यह विद्या यानी समझो अलग है और वो विद्या अलग है। उस विद्या के लिए यानी समझो कोई विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जाना नहीं पड़ता है। उस विद्या का जानकार कोई अगर मिल जाए तो समझ लो कि घर में बैठ करके वो विद्या प्राप्त की जा सकती है, प्रभु का दर्शन किया जा सकता है। इसीलिए इस मनुष्य शरीर को यानी देवता लोग भी तरसते हैं, क्योंकि उनके अंदर प्रेमियों रास्ता ऐसा नहीं है कि देवलोक से ऊपर के लोकों में वो जा सकें। लेकिन आपके अंदर ये है। अब आप ये समझो ये चीज़ और लोगों ने तो बताया नहीं होगा। जब आप कहीं गए होगे कथा में, भागवत में पुराण सुनने के लिए गए होगे, राम कथा, कृष्ण कथा, महाभारत की कथा सुनने के लिए गए होगे, तो ये तो बताया नहीं होगा कि दिखाई पड़ते हैं, वो मिलते हैं, भगवान का दर्शन इसी मनुष्य शरीर में होता है। बहुत कम लोग बताते हैं, और बताते भी हैं तो रास्ता नहीं मालूम है, रास्ता नहीं बता पाते हैं। आपको रास्ता आज बताया जाएगा। आप समझो प्रेमियों कि कहते हैं कि बुरा करोगे तो नरक जाना पड़ेगा, अच्छा करोगे तो स्वर्ग और वैकुंठ जाना पड़ेगा। ये तो सुनाते हैं कथा में, ये तो प्रवचन में लोग सुनाते हैं। लेकिन अगर किसी से बुराई हो ही गई और नरक चला गया तो नरक से बचेगा कैसे? वो जो कर्म बन गए, जो पाप लग गया, वो पाप धुलेगा कैसे, खत्म कैसे होगा, यह बताना जरूरी होता है। तो आपको ऐसा रास्ता आज बताऊंगा कि आपके उससे पाप भी धुलेंगे, आपको इसी मनुष्य शरीर में भगवान का दर्शन भी होगा, आपको इसी में देवी देवताओं का दर्शन होगा, उनकी आवाज़ भी आपको सुनाई पड़ेगी। लेकिन जब आप विश्वास करोगे, एक बार देखो बच्चों और बच्चियों, विश्वास करना पड़ता है। बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जब जाता है तो विश्वास करके जाता है कि हम पढ़ ले जाएंगे, मास्टर जी हमको पढ़ा ले जाएंगे, और मास्टर जी जैसा बताते हैं जब पढ़ता चला जाता है तो अच्छे वहदे पर
हो जाता है, कलेक्टर कमिश्नर बन जाता है, वो ऊँचे ओहदे पर चला जाता है, तो एक बार तो विश्वास करना पड़ता है। तो विश्वास के साथ अगर आप घर में ही बैठ कर के करोगे तो प्रभु का दर्शन मिलना इस वक्त पर बहुत आसान है। भगवान का मिलना बहुत आसान है। आटा दाल का मिलना तो कठिन है, लेकिन भगवान का मिलना आसान है। अब आप सोचो, ये दुनिया किसने बनाया? उस भगवान ने, जिसको भगवान कहते हो, उसने बनाया। अब भगवान ही अगर आपको मिल जाए तो दुनिया की एक एक चीज़ों के लिए आपको तरसना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, दूसरे के आगे आपको हाथ फैलाना पड़ेगा? कभी नहीं। फिर तो आप जो इच्छा कीन्ही मन माही, हर प्रताप का दुर्लभ नहीं। तो आप उसी से क्यों न मांगो? उसी से मांगो कि आप दया करो, आप अपना दर्शन दो, कि जिससे हमारे शरीर के लिए जो चीज़ें हैं वो अनुपलब्ध हो जाए। बादशाह अकबर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। आगरा में रहता था, तो एक दिन चला गया उधर घूमते हुए जंगल की तरफ, तो उसको लगी प्यास। प्यास लगी तो पानी की तलाश में और अंदर गया जंगल में। तो एक किसान की झोपड़ी थी, थोड़ी बहुत खेती थी, करता था और वहीं रहता था, खाता था। तो देखा उसने, तो चेहरे से मालूम हो जाता है कि भूखा है, प्यासा है, दुखी है, खुश है, चेहरे से मालूम हो जाता है देखते ही। और गांव के लोगों को बड़ा अनुभव हो जाता है। आप ये समझो, पढ़ाई तो नहीं पढ़ते हैं वो, लेकिन अनुभव बहुत हो जाता है। देखो, कोई आदमी मर रहा हो और डॉक्टर जब देखेगा तो आला लगाएगा, नब्ज पकड़ेगा, लेकिन गांव के आदमी पैर पर हाथ रखते ही कह देते हैं, अरे भाई इनका पैर तो ठंडा हो गया। और हाथ पर हाथ रखेंगे तो कहेंगे घर से बाहर निकालो। आँखें यानी पुतलियों को देखते ही कह देते हैं, अब देर मत करो, अब कमरे से बाहर निकालो। अब आप सोचो, आदमी कहता है ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये घर मेरा, ये अपने रहने के लिए बनाता है, लेकिन वो जो दरवाज़ा लगाता है आने जाने के लिए, उसी से बाहर निकाल देते हैं। फिर समझो कि जब मुर्दा हो जाता है आदमी, तब उसको घर में कोई लाता नहीं है। कहते हैं अब इनको हम ले जाएंगे, अब इनको मुक्ति दिला करके ही आएंगे। तो शरीर को मुक्ति तो शमशान घाट पर जला करके दिला देते हैं, लेकिन आत्मा की मुक्ति नहीं हो पाती है। फिर जब वो अपने शरीर के लिए ही सब कुछ दिन रात करता रहता है, शरीर को चलाने वाली शक्ति आत्मा के लिए कुछ नहीं करता, तो यही आत्मा कीड़े मकोड़े, सांप गोजर बिच्छू में बंद कर दी जाती है, नरकों में तकलीफ पाती है। तो गांव के आदमी ने देखा अकबर बादशाह को, तो देखते ही कहा, प्यासे हो? बोले हाँ। पानी पिलाया। कहा कि भूख भी लगी होगी? बोले हाँ। तो कहा अच्छा ठीक है, बैठियो। तो पत्ता तोड़ लाया और पत्ते पर चावल रख दिया, और उसी पर जो है जो भी उसके पास था, दाल सब्जी सब रखा था, जो बनाया था वो डाल दिया। खा लिया बादशाह ने, बहुत खुश हुआ, क्योंकि उतना स्वादिष्ट भोजन राजा को वहाँ महलों में जो लोग बनाते थे नहीं मिलता था। एक तो वो नौकर थे, तो नौकर क्या करता है, ड्यूटी पूरी करता है, और जो परिवार के लोग बनाते हैं, प्रेम से बनाते हैं, खिलाते हैं। देखो, जिस दिन बच्चियों प्रेम से बनाती हो, खिलाती हो, खाती हो, बड़ी प्रसन्नता होती। और जिस दिन ये नाराज हो गई और नाराजगी में भोजन बनाया, समझ लो स्वाद नहीं मिलता है। इसीलिए कहा गया कि नहाओ धो सच्चे मन से बनाओ, सेवा भाव से बनाओ। दरवाजे पर कोई रात को भी आ जाए तो ये मत सोचो कि टेंशन आ गया, समझो कि भाई आज हमको खिलाने का, सुलाने का, इनकी सेवा करने का मौका मिल रहा है, गृहस्थ धर्म का आज हम पालन कर रहे हैं। तो जब कंडे की आग, लकड़ी की आग पर वो पका करके मिट्टी के बर्तन में खिलाया,
तो बादशाह बहुत खुश हुआ और समय पर उसको भोजन मिल गया। तो बादशाह ने कहा, बोलो तुमको क्या चाहिए? बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम तो बस प्रभु के भरोसे हैं, यहाँ भगवान को याद करते हैं, मेहनत और ईमानदारी की कमाई खाते हैं, हमको क्या चाहिए, अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो इसी में खुश हैं। बोला, अच्छा ठीक है, देखो आज की तरह से उसमें लोभ लालच नहीं थी, आज तो बहुत लोभ लालच है लोगों में, कोई तनिक सा ऐसे कोई चीज़ दिखा दे ले लो तो दौड़ पड़ते हैं, ये नहीं देखते हैं ठोकर लगेगी गिर जाएंगे, कोई हमको मार देगा धक्के गिर जाएंगे। आप ये समझो कि मार करके छीन लेते हैं लोग, इतना लोभ लालच है, जान का भी यानी ध्यान नहीं रखते कि मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है, मनुष्य को मार देना समझो कि नरकों का रिजर्वेशन करा लेना, नरकों का दरवाज़ा खुलवा लेना होता है, लेकिन जान मार करके लालच में लोग ले आते हैं। उस समय पर लालच इतनी नहीं थी। बोला, हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों लालच नहीं थी? इसलिए कि प्रारब्ध पर भरोसा रखते थे, मालिक पर भरोसा रखते थे, गुरु पर भरोसा रखते थे। प्रेमियों, आप ये समझो कि वो हमको देंगे। कहते हैं ना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम, सबको देता है। जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है, परवरिश वो करता है, देता वो है। ये तो भ्रम और भूल है, मैं खिलाता हूँ, मैं करता हूँ, मैं नहीं दूंगा तो ये भूखों मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना अपना प्रारब्ध लेकर के आते हैं, और जो गुरु भक्त होते हैं, साधक होते हैं, उनको ज़रूरत पर हर चीज़ें प्रेमियों समय पर मिलती चली जाती हैं। जो प्रारब्ध में भी नहीं होता है और भगत है, यानी समझो उसको समझो कि प्रारब्ध से बाहर की चीज़ भी मिल जाया करती है। जो आप पुराने लोग हो, इसमें गुरु महाराज के शिष्य बैठे हो, सत्संगी हो, आप लोगों ने अपने जीवन में इस तरह का अनुभव किया होगा कि उम्मीद नहीं थी लेकिन वो चीज़ मिल गई। प्रमोशन की उम्मीद नहीं थी, एडमिशन की उम्मीद नहीं थी, नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं थी, मुकदमा जीतने की उम्मीद नहीं थी, रोग हटने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब आपने सच्चे भाव से गुरु महाराज से प्रार्थना किया तो समझ लो कि वो आपका काम हो गया। तो कहा उसने, किसने? अकबर बादशाह ने उससे, किसान से, कि देखो कभी तुमको कोई ज़रूरत पड़े तो तुम आगरा आ जाना और वहाँ पूछना कि मुझे अकबरा से मिलना है, तो तुमको लोग बता देंगे, तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। कह करके बादशाह चला गया। कुछ दिन के बाद उसकी एक लड़की थी, बड़ी हुई, तो अब उसके शादी की चिंता सताई, क्योंकि लड़का लड़के का शादी ब्याह करने का किसका काम होता है? जो उसके माता पिता होते हैं। माता पिता अगर नहीं हैं तो जो उस घर के मालिक हैं, गार्जियन हैं, माता पिता की संपत्ति को संभालते हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। इसीलिए कहा जाता है कि गृहस्थ धर्म का पालन करो। बच्चे और बच्चियां जब पढ़ लिख लें, शादी ब्याह के योग्य हो जाएं तो समय पर कर दो। उनको न शादी ब्याह अपने हिसाब से करना पड़े, अपने पसंद का न करना पड़े। क्यों? क्योंकि उनकी पसंद जीवन के हिसाब से उनके उपयुक्त न होने पर यानी झगड़ा झंझट पैदा हो जाता है। क्योंकि रूप रंग पर ये बच्चे और बच्चियां चले जाते हैं, धन दौलत पर चले जाते हैं, पढ़ाई लिखाई पर एक दूसरे के मोहित हो जाते हैं, इसलिए शादी ब्याह कर लेते हैं। लेकिन संस्कार उनके ऐसे होते हैं कि एक दूसरे का स्वभाव नहीं मिलता है। जब स्वभाव नहीं मिलता है तो शादी को 2 महीना भी नहीं बीतता और तलाक के मुकदमे चालू हो जाते हैं, दहेज के मुकदमे चालू हो जाते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भाई देख लो, जैसे बच्चे बच्चियाँ बड़े हो जाएं तैसे आप देख लो कि लड़का
हमारी लड़की के शादी के योग्य है, इसको कमा के खिला पाएगा, रख पाएगा, ठीक से इज्जत के साथ रख पाएगा, नहीं रख पाएगा, ऐसा देख लो। धन दौलत रूप रंग पर ज़्यादा यानी समझो जो जोर दे देते हैं, लेकिन कमियां जो रहती हैं वो तरक्की नहीं करने देती हैं। तो हर तरह से यानी समझ लो कि देख के परख करके फिर लड़की की शादी शाकाहारी नशा मुक्त कमाने वाले लड़के के साथ कर दो। और लड़का अगर आपके पास है तो देख लो लड़की का स्वभाव कैसा है, सेट हो जाएगी हमारे यहाँ, नहीं सेट होगी, इसकी विचार भावना कैसी है। और अगर आपके जीवन के अनुभव के आधार पर अच्छी लड़की मिल जाए तो समय से लड़के की भी शादी कर लो। आप समझो तमाम जो है ऐसे बच्चे हैं जो बेकार घूम रहे हैं, पढ़ लिख करके घूम रहे हैं, उनकी बहुत ऊंची ख्वाब है, योग्यता नहीं है, जानकारी नहीं है, शरीर में बल नहीं है, तेज हवा चल जाए तो उड़ के अभी उधर चले जाएं। कहते हैं दया करो, दया करो, मिलिट्री में हम अफसर बन जाएं, पुलिस के हम इंस्पेक्टर बन जाएं। अब आप सोचो ये कैसे हो सकता है। कहते हैं आईएएस बन जाएं, आईएएस बन जाएं, आईएएस में हम आ जाएं। कलेक्टर जो होते हैं, जो आप ये समझो कि एसपी वगैरह जो होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं और पढ़ने में कमज़ोर हैं, तो समय उनका बेकार जाएगा कि नहीं जाएगा। अरे कोई हुनर सीख लेना चाहिए, नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, बदन में ताकत है तो कुछ भी सीख लो। देखो हुनर वाला आदमी कभी भी बेकार नहीं रहता है, कुछ न कुछ कमा करके ले आता है। हुनर किसको कहते हैं, जैसे लोहे का काम है, लकड़ी का काम है, जैसे आपके यानी समझो भोजन बनाने का काम है, नमकीन मिठाई बनाने का काम है, यह सब जो काम है सीख जाते हैं। जिनको मास्टर कहते हो, मिस्त्री कहते हो, उनके अंदर जो गुण होता है उसी को हुनर कहते हैं, उसको सीख लो। बेकार में समय बच्चों बर्बाद मत करो। माता पिता जो आप हो अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई के बाद काम में लगा दो। जहाँ भी नौकरी मिले बच्चे और बच्चों वहाँ पर आप कर लो, अच्छा मिल जाएगा तो दूसरी जगह चले जाना, कोशिश करते रहो। तो लड़की शादी के योग्य जब हुई तब कहा उसने भाई अब कहाँ से खर्चा लाएंगे, कुछ न कुछ तो खर्चा होगा ही। तो वो कोई बहुत बड़े आदमी लग रहे थे, अच्छा कपड़ा पहने थे, लंबे तड़ंगे थे, तो उनके पास चलें कुछ मांग करके ले आऊँ। तो नाम याद था अकबरा, आगरा, आगरे कहते थे लोग पहले, अब आगरा कहते हैं। तो कहा कि आगरे चलेंगे। तो आगरे में पहुंचा तो कहा भाई मुझको यानी अकबरा से मिलना है। तो कोई ध्यान न दे, कोई तो उसको गाली भी दे दे कि देखो हमारे बादशाह को यानी ये इस तरह से पुकारता है। उस समय के जो राजा और बादशाह हुआ करते थे, प्रजा का पालन करना अपना धर्म समझते थे, उनको रोटी रोजी की व्यवस्था करते थे, न्याय और सुरक्षा की व्यवस्था करते थे। उनके कोई भी यानी किसी भी जात मजहब का हो उसमें हस्तक्षेप नहीं करते थे। सबको पूजा उपासना करने का, इबादत करने का वो यानी छूट देते थे और उनके इस कामों में मदद किया करते थे। राजधर्म जिसको कहते हैं पूरा पालन उस समय पर राजा हों या बादशाह हों किया करते थे, तो प्रजा बहुत सुखी रहती थी। ऐसे गद्दे पर बैठ करके एक जगह पर मुफ्त का नहीं खाते थे, घूम घूम करके यानी लोगों के बीच में देखते थे कि किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा, किसको कोई सता रहा है, कौन सुखी है, कौन यानी समझो कि सुखी नहीं है। देखो अभी इधर लॉकडाउन हुआ, हमने कहा भाई भोजन असहायों को कराओ और गरीबों को कराओ, जिनको जल्दी नहीं मिलता है उनको ले जाओ, अच्छी चीज़ बना करके खिलाओ। मैंने ये कहा कि जिनके पास कंबल नहीं है उनको बांटो। हमारे प्रेमी कंबल बांटते हैं, लेकिन ऐसे ही सबको नहीं दे देते हैं। बांटने वाले तो और लोग भी हैं, बड़े बड़े अधिकारी हैं, सरकार बंटवाती है कंबल। और समझो कि ये यानी राजनेता लोग कंबल बंटवाते हैं, बड़े आदमी सेठ साहूकार भी बंटवाते हैं।
लेकिन वो किसको देते हैं? जो उनके यहाँ मोटरसाइकिल पर आता है झाड़ू लगाने के लिए। समझ लो कि जो ऑटो पर बैठ करके यानी 50-100 रुपया खर्च करके आती है झाड़ू लगाने के लिए, उस कंबल को यानी समझो जो बांटते हैं ले जाती है, नीचे बिछाती है, खटिया चारपाई के नीचे बिछा देती है, कहती है कि देखो साहब यहाँ इस तरह से कालीन बिछा था, तो कालीन तो नहीं मिल रहा, हमको कंबल मिल जाए। कुछ ऐसे लोग हैं कि जो यानी समझो ओढ़ने के लिए मोहताज हैं, वो क्या करते हैं, बोरा ओढ़ करके और ऊपर से पुआल पहला जिसको कहते हैं डाल लेते हैं और अपना रात काटते हैं। तो वहाँ तक पहुँचना चाहिए। तो प्रेमी वहाँ तक गए और रात को देखे कि जो गुदड़ी ओढ़े लेटा हुआ है, जो मोमजामा लगा करके यानी अंदर की हवा न पास हो और दरी ओढ़े हुए है, उसको हटा करके मोमजामा को कम्बल उड़वा करके आए। तो आप ये समझो पहले जो राजा हुआ करते थे, जब घूमते थे देखते थे कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, तब वो चीज़ उसको देते थे और तब प्रजा बहुत सुखी रहती थी। अब आप ये समझो कि जिनको रात में गर्म कंबल मिल गया ओढ़ने के लिए, ओढ़ने से पहले जय गुरुदेव रोज बोलने लग गए। जय गुरुदेव नाम ऐसा नाम है कि बोलोगे चाहे जिस भाव में बोलोगे तो ये तो फायदा करने ही वाला है, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो फायदा करती ही करती हैं। देखो ये सूरज निकला है, सूरज देव कहते हैं, सूरज देवता। तो कुछ लोग तो इनको आप ये समझो कि सुबह जब उठते हैं तो प्रणाम करते हैं, आप ये समझो डूबते हुए सूरज को भी प्रणाम करते हैं, और कुछ लोग नहीं भी करते हैं, कुछ लोग बेकदरी भी करते हैं, आप ये समझो। लेकिन इनका ये गुण है सूरज का कि सबको रोशनी देना और सबको गर्मी देना। आप देखो फूल आप हाथ में रख लो तो आपको तो खुशबूदार फूल खुशबू देगा ही, आपको सुगंध देगा ही, लेकिन आसपास में जो लोग होंगे उनको भी यानी समझो कि खुशबू मिलेगी। इसीलिए संतों का उदाहरण खुशबूदार फूल से ही दिया गया। कहा बंदो संत समान चित हित अनहित नहीं कोय, अंजुलगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। कहा कि संत जो आते हैं इस धरती पर सबके लिए आते हैं, हर जीव के लिए आते हैं, उनके लिए कोई जात पात नहीं होता, उनके लिए कोई गरीब अमीर नहीं होता, उनके लिए कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ नहीं होता है, उनके लिए सब समान होते हैं। उनका जो चित्त होता है सबके लिए समान होता है, सबकी भलाई करते हैं। कोई गाली दे, कोई निंदा करे, कोई अपमान करे, कोई थप्पड़ मार दे, लेकिन बर्दाश्त कर लेते हैं। उसी तरह से जैसे पेड़ होता है, पेड़ पर फल लगा रहता है तो पहचान करके नहीं देता है। पेड़ जो होता है फल सबको देता है, चाहे दोस्त हो चाहे सज्जन। सज्जन गए तो तोड़ लिए और दुष्ट गए तो पत्थर मारे और तब वो गिरा, टहनी भी टूटी उसकी, पत्ते भी नीचे गिरे तो तकलीफ तो होगी ही होगी। देखो नाखून काटते हो, थोड़ा सा नाखून अगर अंदर की तरफ कट जाए तो दर्द कितना होता है। ऐसे ही समझ लो कि ये टहनियाँ और पत्ते तो उसके नाखून हैं, लेकिन दर्द उसमें भी होता है जब वो टूट करके गिरता है। ऐसे पत्ता अगर गिर जाए तो उसको दर्द नहीं होता है, लेकिन जब टूट के गिरेगा तो दर्द तो होगा ही। तो इतटे वे पाहन हनाता उतटे वे फल देत। इससे इधर से पत्थर मारते हैं लेकिन वो उधर से फल देते हैं। तो कहा गया संत जो होते हैं इसी तरह से होते हैं, जैसे नदी सबको पानी पिलाती है, नदी में लोग टट्टी पेशाब भी फेंक देते हैं, मुर्दा भी फेंक देते हैं, लेकिन नदी किसी से भेदभाव नहीं रखती है, सबको पानी देती है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले
लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।